दोस्तों आइए आज हम क्लास 10 के अध्याय 8 यानी त्रिकोणमिति के 8.1 एक्सरसाइज को बनाएंगे, जिसमें हम लोग पूरे प्रश्न को देखेंगे। आपको ध्यान से देखना है, प्रश्न एकदम सटीक है, बहुत आंसर एकदम सटीक है। आप देखेंगे इसे एकदम बेहतरीन ढंग से हम आपको बताएंगे और बता भी चुके हैं, आप देख सकते हैं। बस थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी कुछ ग्रोथ करें और फिर इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्रोवाइड करें। आइए, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, आइए यहाँ पे सबसे पहले फिगर बनाते हैं, क्योंकि इस टाइप का सवाल में सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। कह रहा है कि बी क्या है, समकोण है, बस आपको बी समकोण करना है यानी 90 डिग्री। बी क्या करना है, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री समकोण करना है। फिर क्या कह रहा है, इसमें आपको क्या करना है, उसके बाद आप कहीं ए बैठा दीजिए, कहीं बी बैठाइए। चलिए हम ए बैठा देते हैं यहाँ, और यहाँ बी तो बैठा दिए, सी बैठा देंगे, ए सी। अब इसमें आपको देखना है कि ए बी इक्वल टू कितना दिया है, 24 यानी 24 cm। फिर क्या दिया है, बी सी इक्वल टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको इसको निकालना है। आइए सबसे पहले उसमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ए निकालना है साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए और कॉस ए निकालना है, फिर साइन सी कॉस सी निकालना है। ध्यान से देखिए, आपको बता भी दिए हैं कि अगर ए से भी देखेंगे तो ये पी और ये बी, और सी से देखेंगे तो ये पी और ये बी, और एच का एच रहता है। तो सबसे पहले हम एच निकालेंगे यानी ए सी का मान निकालेंगे। ए सी का मान निकालेंगे तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट यानी कर्ण स्क्वायर बराबर यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कौन है यानी बी सी का स्क्वायर आप प्लस ए बी का स्क्वायर। यानी हम लोग देखेंगे कि ए बी जो है, ए सी जो है 7 सेंटीमीटर है, 7 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर जो होगा 749 होगा और प्लस 24 का होगा आपका 576। आइए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 24 का स्क्वायर का मतलब 4 चौका 16 के 6 आपको बता देते हैं। इसका स्क्वायर का मतलब 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 1 17 के 7 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5। देखिए आ गया ना, बस 576 आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जोड़िए 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1 और 1 1 2 यानी 625। 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ये आपका AC का मान निकला। अब उसके बाद यहाँ पे हम चलेंगे, AC का मान यहाँ पे आप रख देंगे 24 सेंटीमीटर। चलिए अब निकालना मान किसका है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं। 1 नंबर में सबसे पहले आपको निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर होता है P/H यानी P/H। ए से चलेंगे तो यहाँ पे थीटा होगा, तो P का मान ये और H का मान ये, यानी P का मान हो जाएगा आपका BC और A का मान हो जाएगा AC। H का मान, BC का मान है 7 cm और ये है आपका 25 में होगा जी, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये काट दीजिएगा, 7/25 हो जाएगा। आइए अगला निकालते हैं। इसी में एक और दिया हुआ है कॉस ए। कॉस ए निकालना होगा तो आपको क्या करना है, कॉस ए से निकालना है कॉस ए, तो B/H। बी का मान कितना है, AB, और H का मान क्या है, AC। AB का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। ये ख़त्म हो गया यानी 24/25 हो जाएगा। चलिए ये आपको पहला का आंसर हो जाएगा, यानी साइन ए का बट्टा 7, साइन ए का मान हो जाएगा 7/25, बी का मान हो जाएगा 24/25। दूसरा नंबर सवाल में देखते हैं। दूसरा नंबर है इसी में, दूसरा सवाल है साइन सी। साइन सी बराबर साइन सी, इसी को फार्मूला साइन सी हो चाहे डी हो चाहे बी हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपको जो है थीटा के जगह पर कुछ दिया रहे, मतलब साइन देखना है। साइन थीटा बराबर 1 होता है P/H। अब यहाँ पे सी से देखेंगे तो डायरेक्ट ये P हो जाएगा और ये H हो जाएगा, यानी P का मान हो जाएगा AB और H का मान हो जाएगा AC। AB का मान 24 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर खत्म, यानी 24/25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है इसी में कॉस सी। कॉस सी बराबर क्या होता है, B/H। अब वहाँ से C से देखेंगे, थीटा यहाँ रहेगा तो B कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी BC।
BC बट्टा AC इक्वल टू BC का मान हो जाएगा 7 cm और ये हो जाएगा 25 cm। ये ख़त्म हो गया, यानी 7 बट्टा 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको यदि समझ में आ गया होगा तो आप बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसमें जो भी आपको डाउट हो, जहाँ भी डाउट होगा हम उस पर वीडियो बना देंगे, आपको ध्यान से देखना है। बस यहाँ देखिए, आपको कहीं भी दिक्कत हो तो बताइए। साइन ए का मान 7 बट्टा 25 आया है, कॉस ए का मान आया 24 बट्टा 25, साइन सी का मान आया 24 बट्टा 25 और कॉस सी का मान आया 7 बट्टा 25। ये आपका 1 नंबर का आंसर है। अब ध्यान से स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम मिटाते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट मारने के बाद अब हम अगला चलते हैं 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल है, 2 नंबर सवाल का फिगर भी दिया हुआ है, आपको यहाँ देख सकते हैं, बुक दिया हुआ है, यानी फिगर। सबसे पहले फिगर बनाएंगे। फिगर यहाँ दिया हुआ है, फिगर दिया है क्या, ए हो गया P, ए हो गया Q, ए हो गया R, यानी यहाँ 90 डिग्री बनाया हुआ है और ये 13 सेंटीमीटर है और ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आकृति में, किस में आकृति में, 8.1 में, 8.13 में tan P माइनस cot R, cot R का मान ज्ञात करें। cot R का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। हो गया। चलिए यहाँ पे आपको निकालना है, देखिए सबसे पहले वहाँ मान फिगर दे दिया हुआ है, बस इसका मान निकालना है, यानी क्यू आर अगर यहाँ थीटा रखिए, यहाँ थीटा रखिए, उससे मतलब नहीं है। 90 डिग्री बना है, इसका मतलब कि यह 90 डिग्री बनाने वाला भुजा है और ये हो जाएगा लंब और कर्ण, कौनों को मान लीजिए। तो यानी कर्ण दिया हुआ है तो कर्ण यानी आपका PR का स्क्वायर और माइनस PQ का स्क्वायर, यानी कर्ण का मान निकालना नहीं है, आधार का मान निकालना है। तो आधार बराबर लंब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस इसका मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, माइनस 12 144 हो जाएगा, घट जाएगा, हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। बस ये निकल गया 5 सेंटीमीटर। आइए अब चलते हैं, यहाँ इसमें सवाल में क्या पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए सवाल में बस जो पूछ रहा है उसको निकाल लीजिए, पहले आपको उसको निकालना है। क्या निकालना है, देखिए tan P बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर P बट्टा B, यानी P पूछ रहा है। देखिए P यहाँ है, थीटा P कौन हो जाएगा, ये, और B कौन हो जाएगा, ये। P का मान हो जाएगा आपका QR और ये हो जाएगा PQ। QR का मान कितना दिया आया है 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब बटा ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, यानी 5 बटा 12 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, फिर अगला आता है cot R बराबर क्या होता है बाबू, cot R बराबर देखिए तो cot R बराबर cot थीटा बराबर इसका उल्टा कर दीजिए B बट्टा P। अब देखिए cot R यहाँ से पूछ रहा है, cot R बराबर यानी यहाँ से पूछ रहा है B कौन हो जाएगा, यहाँ से पूछ रहा था B, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा P, यानी B बट्टा P यानी BQR बट्टा PQ। इसका मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, इसे खत्म हो जाएगा, 5 बटा 12 हो जाएगा। ठीक है। आइए दोस्तों अब सवाल में यानी प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यानी tan थीटा, tan P माइनस cot R। tan P का मान देखिए 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12। एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा 12, 5 माइनस 5 बराबर 0 बटा 12, यानी 0 आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर देख सकते हैं, आपका आंसर जो आ गया है वह आपका 12 बटा 5 हो गया है, नहीं 0 बटा 12 यानी 0 आंसर आ गया है। चलिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि आपको सवाल ऐसे कराए थे, साइन ए दिया है, साइन ए बराबर दिया 3/12 3/5 3/5 नहीं 3/4 है, 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें, बस वही टाइप सवाल है। देखिए आराम से बना सकते हैं। देखिए साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो आपको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। मैथ में हल लिखा जाता है, यानी गणित जो बनाएंगे वह हल लिखेंगे। इसमें आपको लिखना है साइन ए बराबर होता है 3/4 दिया है, यानी P/H दिया है। P/H यहाँ पे आप फिगर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर बना सकते हैं, नहीं बनाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बना सकते हैं। ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। यानी ए से पूछ रहा है, यानी P/H, यानी थीटा यहाँ पे है, यानी P/H। तो अब यहाँ की हम मान लेंगे, इसको मान भी सकते हैं। यहाँ जो मानेंगे तो इसका P कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा, और आपका जो है H कौन हो जाएगा, यानी AC हो जाएगा। बराबर के मानेंगे। के क्यों मानेंगे, क्योंकि के एक कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट मान लेंगे। यानी आप P बराबर लिख सकते हैं 3 के, H बराबर लिख सकते हैं 4 के। तो अब क्या निकालना है, P और H तो आ गया, B निकालना है। B बराबर क्या होता है, अंडर रूट H² माइनस P²। H का मान कितना है, देखिए 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। अब यहाँ 4 के मानेंगे तो 4 चौका 16 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 त्रिका 9 हो जाएगा के स्क्वायर। 16 में से 9 निकल जाएगा, 4 चौका 16 3 त्रिका 9, ठीक है। 16 में से 9 निकल जाएगा, 9 8 17 9 7 9 7 16 7 के स्क्वायर, और अंडर रूट नहीं निकलेगा तो 7 खाली के हो जाएगा, हो गया बस। के क्यों माने, क्योंकि एक कांस्टेंट है। अब आइए, अब पूछ रहा है कॉस ए बराबर क्या होता है, B/H। अब यहाँ से B/H, B देखिए, B का अंडर रूट 7 के बटा H का मान आया है 4 के, खत्म हो गया, अंडर रूट 7/4 आ गया। अगला आता है tan ए बराबर क्या होता है, P/B। P का मान कितना है, देखिए तो P का मान कितना है, देखिए अब 3 के, और B का मान कितना है, अंडर रूट 7 के। ये से ये खत्म हो गया, 3/4 अंडर रूट 7 हो जाएगा। इसको देखिए, अगर बाटा में आता है तो इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज आपको पढ़ाएंगे, एक वीडियो रेशनलाइज कराएंगे। देखिए सबसे पहले आपको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे करेंगे, यानी जितना परिमेयकारिक गुणक होता है उससे ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। ये दोनों एक जैसा है, यानी अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 होगा तो उसके बदले में 3 लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल 3, इसीलिए 7 का 49 का वर्गमूल 7। ये रहा आपका आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, दूसरे का भी स्क्रीनशॉट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप पूछ सकते हैं, पूछिएगा कमेंट करके तो बता देंगे हम। चलिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट। आप इतना भी आंसर दे सकते हैं, कोई बात नहीं, इतना भी देंगे तो कोई इसमें गलती नहीं हो सकता है। आगे आइए, चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल है कि यदि चौथा नंबर सवाल है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय
चौथा नंबर सवाल है कि यदि 15 कॉट थीटा बराबर कॉट ए बराबर 8 डिग्री हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। चलिए फिर से फिगर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर आप आराम से बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ कर रहा है तो ये क्यों यहाँ बैठाएंगे, इसलिए क्योंकि सुविधा पड़ेगा यहाँ से आपको थीटा मानने में ABC, क्योंकि ये जानते हैं कि यहाँ से देखेंगे तो लंब होता है, कोण होता है, आधार होता है, इसलिए लंब होता है, आधार होता है, कोण होता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे करते हैं। आइए इसको सबसे पहले हल निकालेंगे। 15 कॉट ए बराबर हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हम निकालेंगे कॉट ए बराबर 8/15, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है B बटा P, B का मान हो जाएगा B और उसके बाद K मान लेंगे, यानी B का मान हो जाएगा 8 के और P का मान हो जाएगा 15 के। अब H का मान निकालना है, H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर यानी आप कह सकते हैं कि P² + B²। P का मान कितना है देखिए, तो P का मान दिया हुआ 8, 15K² अब प्लस 8K, 15 225 K² प्लस 8 8 64 K², 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2 289, 17 17 289 यानी 17 K² के हो जाएगा। यानी P का मान B बटा P, B का मान 8 हो जाएगा और P का मान 15 के हो जाएगा और H का मान हो जाएगा 17 के। यहाँ ऐसे क्यों माने, क्योंकि यहाँ थीटा बैठा है, ए पूछ रहा है इसलिए। अब अन्य त्रिकोणमिति है सभी, यानी क्वाड ए का मान आ गया इतना 5/8 यानी 8/15। तो अब आपको निकालना है अन्य त्रिकोणमिति। अन्य कौन त्रिकोणमिति होता है, साइन ए, यानी साइन ए बराबर क्या होता है P/S, साइन ए बराबर क्या होता है P/H। P का मान कितना हो जाएगा बताइए, 15 की, H का मान 17 की, ये से ये खत्म हो गया, 15/17 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा 15/17 आपका आंसर। अगला आता है cos थीटा, यानी cos ए बराबर होता है B/H। B का मान कितना हो जाएगा बताइए, B का मान कितना है 8 के, 8 के लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 17 के, 8 से ये खत्म हो गया, कैसे के 8/17 हो जाएगा। अगला नंबर आता है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan A बराबर P/B, इसका उल्टा कर दीजिए P/B, यानी P का मान कितना हो जाएगा 15 के और B का मान हो जाएगा 8 के, ख़त्म हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। अगला आता है कॉसेक। कॉसेक ए बराबर होता है H/P, इसी का उल्टा कर देना है H/P। H का मान कितना है देखिए 17 के और P का मान हो गया 15 के, इससे ये ख़त्म हो गया 17/15 हो जाएगा। अगला आता है सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है H/B, H/B, H का मान कितना है देखिए तो 17 के और B का मान कितना है 8 के, इससे ये खत्म, यानी 17/8 हो जाएगा। देख लीजिए साइन ए का मान 15/18 है और कॉसेक ए का मान 17/15 है। फिर कॉस ए का मान 8/17 है और कॉस का सेक का 17/8 है। उसी तरह टैन का 8/15 है, तो ये हो जाएगा आपका 15/8 हो जाएगा। और ये रहा आपका आंसर, नोट कर सकते हैं, या आप जो है इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, अगला नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका जो है 5 नंबर सवाल, 5 नंबर कराएंगे, फिर अगला बार जो है जो बचेगा उसको अगले बार करेंगे। अगला आता है बस सेम क्वेश्चन है, बस आप लोग जो है सेम क्वेश्चन इससे बनाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आंसर, क्वेश्चन दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान ज्ञात करें, यानी दिया है और कह रहा है सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान ज्ञात करें। चलिए आगे आइए, बस वही सेम टू सेम आपको बनाना है, बस यहाँ पे ऐसे कर देना है, यानी सेक थीटा हम थीटा यहाँ मान लेते हैं ABC, थीटा यहाँ मानेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है 13, सेक थीटा बराबर H/P, हल लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर H/P, यानी आप 13/12 H/P
बी हो जाएगा, एच बटा बी और के मान लेंगे। एच का मान हो जाएगा आपका 13 के और बी का मान हो जाएगा 12 के। अब क्या निकालना है, पी का मान। पी का मान क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान क्या हो जाएगा, अंडर 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। 13 के का स्क्वायर करेंगे तो 13 169 के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 12 बरेंगे 144 के स्क्वायर हो जाएगा। 169 से इतना घट जाएगा 25 के स्क्वायर हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 के 5 के, यानी आइए पी का मान हो जाएगा 5 के और इसका मान हो गया 12 के और एच का मान हो गया 13 के। आप निकाल सकते हैं सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ अभी निकाले थे, आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर पी बटा एच। पी का मान कितना 5 और एच का मान 13। इससे ख़त्म हो गया, ये हो गया आपका 5 बटा 13। अगला आता है cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच। देखिए बी बटा एच फार्मूला आपको याद होना चाहिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का। तो बी बटा एच, बी का मान कितना 12 के, एच का मतलब 13 के। ख़त्म हो गया, 12 बटा 13 हो जाएगा। उसके बाद आता है साइन टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी। पी का मान कितना है, देखिए पी का मान 5 के, बी का मान कितना है 12 के। ख़त्म हो गया, यानी 5 बटा 12 हो जाएगा। अगला आता है साइन कॉस 10 कॉसेक। कॉसेक तो आप जानते हैं, आपको बता दिए हैं, बस इसका उल्टा सेम उल्टा कर देना है, यानी आप लिख सकते हैं 13 बटा 12। चलिए लिखिए देते हैं, एच बटा पी। एच का मान हो जाएगा 13 के और पी का मान हो जाएगा 5 के। 13 बटा 5 हो जाएगा। अगला आता है कॉस थीटा, यानी सेक थीटा निकाल गया। अब आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा पी। बी का मान कितना, देखिए बी का मान कितना है, बी का मान बताइए 12 के है और पी का मान 5 के है। के से के ख़त्म हो गया, यानी 12 बटा 5 हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। बस 5 सवाल कराएं, इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगला जो है इसमें जो बचा हुआ है उसको कराएंगे, फिर अगला वीडियो एक एक करके हम पूरा वीडियो आपको सामने प्रस्तुत कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे शेयर करें, स्क्रीनशॉट ले लें। That's all. Thank you.